हेलो दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ घुइयाँ की सब्ज़ी और रोटी। बेटा चला गया है स्कूल। आज मैंने बनाया था आलू और रोटी, उसको बना के लंच बॉक्स में रख दिया है। और यहाँ पे ये बोलने लगे मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा, करीबन 2 रोटी दे देना। इनको ज़्यादा भूख नहीं थी, रात में भी लेट खाना खाया था, तो फिर मैंने इनके लिए घुइयाँ की सब्ज़ी रोटी लगा दी है। उसके बाद में बहुत काम पड़ा है आज, तो वो भी कर लेती हूँ। आटा ख़त्म होने वाला है तो गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। वैसे इस गेहूँ में कोई कचरा नहीं है ऐसा ज़्यादा, क्योंकि ये गांव की घर की ही गेहूँ है। तो वो मैंने सोचा थोड़ी सी राई है इसमें, तो वही साफ़ करनी है, तो राई साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं बस गेहूँ पिसने के लिए भेज दूँगी। शाम तक होगा तो टाइम मिलेगी तो। ये देखिए, ये करीबन आधा 1 किलो राई निकली हुई है और आधा किलो ऐसा कचड़ा निकला है। ये आ गई हूँ मैं आज बाहर घूमने के लिए। आज बेटे की टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी और उसको डॉक्टर के यहाँ भी लेके गई। उसके बाद में फिर वो ये इनके ऑफिस आ गए हैं, तो ऑफिस का वीडियो है, ऑफिस के सामने का। बस फिर हम लोग मार्केट गए। मार्केट करते करते इतना थक गए कि भूख लग आई मुझे भी, बेटे को भी। हम लोग वहाँ कॉफ़ी हाउस पहुँच गए। वहाँ पे हमने डोसा खाया बढ़िया। हमारा डोसा वोसा खाना पीना चल ही रहा है। इसके बाद में हम लोग जाएंगे तीन गाने के बाद में मैं फिर शाम को आ गई हूँ घर। तो शाम को ये जो मैं सामान लेके आई हूँ मार्केट से, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी नमक की डिब्बी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, एकदम पुरानी सी लगने लगी थी, तो मैं ये कांच की नमक की डिब्बी लेके आई हूँ। ये बहुत अच्छी दिख रही थी मुझे वहाँ पे, तो ये की लेके आई हूँ। और ये रस्सी है, एडजस्ट हो जाती है, मतलब खींचने वाली है, 12 फीट तक खींचती है। और उसके बाद में इसमें 12 क्लिप भी लगी हुई हैं। सब्जी के लिए टुकनियाँ नहीं थी, सब मतलब फ्रिज में रखने वाली टोकरी होती हैं वो नहीं थी, तो वो लेके आई। और यहाँ पे ये मैं सुपारी का डिब्बा लेके आई। मेरा भी काम लगा था, तो सुपारी का डिब्बा बिल्कुल गंदा हो गया था, एकदम धूल मिट्टी से। और वहीं पे मुझे स्टील के ढक्कन वाले ये डिब्बे देखे, मुझे बहुत सुंदर लगे, तो मैंने करीबन 4-5, हाँ ये 5 डिब्बे का सेट ले लिया। तो वही बहुत सुंदर लग रहे थे। आप भी बताइए कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ये इतने की दुकान में सबसे सुंदर यही लगे, तो मैं ले के आ गई। तो ये डिब्बे ले आई। उसके बाद आज टीचर पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तो इनकी टीचर ने बोला है कि बेटे के कुछ खाने पीने पे भी ऐसा ध्यान दें विशेष, कि उसे ड्राई फ्रूट और जो भी अलग से कुछ अच्छा खाए घर का बना वो भी रख दें। तो मैं 6 डिब्बे ये लेके आई हूँ। 3 डिब्बे बेटा के लिए लाई हूँ और 3 इनके लिए लाई हूँ। टिफ़िन बॉक्स हैं ये छोटे छोटे। तो ये इनको भी क्या होता है, शाम टाइम भूख लगती है ऑफिस में, तो ये 4-5 बजे कुछ भी बाहर का खा लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब घर में ही ले चलते कुछ अलग से, तो वो रख दिया करेंगे। और यहाँ मैं फुलेन की गोलियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि कपड़ों में बहुत सीड़न हो रही है। फुलेन की गोली रख दो तो स्मेल नहीं आती है बरसात की। अभी रेगुलर 2 महीने से बारिश हो रही है हमारे यहाँ। ये टोकरी लेके आई हूँ एक में। ये भगवान की बेलपत्री लाती हूँ ना, तो वो धोने में बहुत दिक्कत होती है, टूट जाती है। तो एक तरफ से पूजा के लिए ही लेके आई हूँ मैं। घर में धुलने के लिए तो और भी टोकरी पड़ी हैं प्लास्टिक की, मैं उनमें यूज कर लेती हूँ, भगवान के काम में ही आएगी। सिंक में फंसा लो और बढ़िया इसमें आराम से, मतलब दोनों तरफ फंस जाती है और बहुत बड़े आराम से इसमें आप नल मद्दा मद्दा चालू करके और आराम से धो लो। तो एक मैं ये लेके आई हूँ। और ऐसा मैं बहुत सारा सामान लाई, अब तो मुझे और याद भी नहीं है। ज़रूरत की मैं बहुत सी चीज़ें लेके आई, क्या करूँ, बहुत दिन में मार्केट जाना हो पाता है मेरा। तो वही मैंने बोला चलो आज निकले हैं, तो पूरा दिन आज मैंने मार्केट ही किया। पूरा शनिवार का दिन था। तो बेटा स्कूल से जैसे ही आया उसे नहलाया धुलाया और फिर हम लोग निकल गए। नहीं आज तो वो सॉरी स्कूल नहीं गया था, ये ऑफिस से आए, मतलब ये आए थे वही करीबन ऑफिस गए 2-3 घंटे में आ गए थे, वही 1 बजे करीब। फिर हम लोग मार्केट निकले हैं। और ये मैं 2 तकिए लेके आई। मेरी गर्दन में दर्द रहता है हमेशा, बिल्कुल बना रहता है सर्वाइकल की वजह से।
तो मैं 900 की 950 के 2 तकिए लेके आई और 2 जी हैंकी लेके आई थी। तो ये हैंड वॉश वगैरह अपन करो ना तो पोंछने के लिए नहीं थी। और ये 2 तकिए की खोल लेके आई हूँ, अलग से है ये खोल। ये मेरे बेटा और बेटी के लिए है, बल्कि पूरे तकिया सेट है वो। और मैं करीबन बहुत सारी लाई हूँ और भी खोल। और ये मैं फिर किचन में आ गई हूँ, ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, पहले ये धो लूँ। तो मैंने खिचड़ी बनाई है, उसके बाद में मैंने चाय भी बनाई। तो पहले हम लोग ने चाय पी। और ये डोसा तवा भी लाई थी, मैं भूल गई। डोसा तवा मेरा करीबन 10-15 साल पुराना हो गया था, तो फिर मैं नया लाई। मेरी घड़ी, ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ये तीसरी घड़ी है, अभी बार बार घड़ी ख़राब हो जा रही थी, तो मैं फिर लेके आई हूँ। मैंने ही पसंद की है, आप लोग भी बताइए कैसी लग रही हो। और ये क्या है, मोबाइल सिर के यहाँ रखो ना, तो ये घड़ी लेके आई हूँ अलार्म वाली। और ये बेटे के लिए 2 जोड़ी सैंडल ले आई हूँ घर में पहनने वाली। और ये देखिए इतनी सारी दवाएं दी हैं ना डॉक्टर ने इस बार फिर उसको, कि वो देख के ही चिड़चिड़ कर रहा था। बेटा को तो क्या है, करीबन 2-2.5 महीने से रेगुलर उसकी दवाई चल रही है। उसके पेट में इन्फेक्शन बन जा रहा है, तो इसीलिए ये उसके लिए अभी उनने फिर से दवाई दे दी है डॉक्टर साहब ने। तो ये बहुत मतलब अब देखो आराम कब तक लगता है, बड़ा परेशान हो गया हो। तो दवाई देखते ही चिढ़ने लगा है, अभी खाता भी नहीं है, बहुत परेशान कर रहा है। और ये है वाइफ़र, ये वाइफ़र लेके आई हूँ, मेरा पुराना वाला ख़राब सा हो गया था। और ये डोलची लेके आई हूँ, इसमें जो हमारे गंदे कपड़े जो निकलते हैं डेली के, अब रोज़ तो धुल नहीं पाते हैं बरसात में, तो यहाँ वहाँ डले रहते थे, तो उसमें रख देंगे। और एक डोलची ये लेके आई हूँ, इसमें 25 से 30 किलो प्याज बन जाती है। अभी मैंने करीबन 10 किलो प्याज उसके अंदर डाल दी, दिख भी नहीं रही है। तो वो प्याज ले रखने की डोलची है, जिसमें हवा लगती रहे और सब तरफ फैले ना रहे छिलके वगैरह। तो एक डोलची लाई हूँ। फिर ये कुछ सामान में चद्दर लाई हूँ। छोटे वाले पलंग है ना, जो मेरा छोटा पलंग, बेड शीट लेके आई हूँ, उसके लिए मैं 4-5 बेड शीट लाई हूँ। बड़े वाले बेड की तो हैं अभी 3 बेड शीट रखी हुई हैं। और तकिया खोल लेके आई हूँ, कुछ डार्क कलर लाई हूँ, कुछ लाइट कलर लाई हूँ। तो मैं 12 तकिए की खोल डार्क लाई हूँ और 12 ही मैं लाइट कलर में लाई हूँ। तो लगभग ऐसे करके ढेर सारे तकिया खोल हो गए मेरे यहाँ, करीबन 8-10 तकिए हैं। तो मैंने सब में डबल डबल खोल पहना दी। दोनों क्या है, एक खोल अपन अंदर डाल दो और डार्क कलर की, और एक बाहर डाल दो, क्योंकि पसीना किसी को आता भी है तो एक से दूसरी खोल तक जाएगा, हमारे तकिए में नहीं जाएगा। तो इसलिए हमेशा डबल खोल ही डालें तकिया में। और ये देखिए मैं अपनी पसंद की चादर लेके आई हूँ। मुझे ग्रे वाइट बहुत पसंद है और मैं क्रीम कलर, तो मैं लगभग इसी प्रकार के सारे तकिए और सारी खोल लेके आई हूँ। और फिर बस बेटे को सोने का हो गया, वो सो गया है। ये दूसरे दिन का वीडियो है, सुबह का, संडे का। अब उसको भूख लगी हुई थी तो मैंने बनाया है उसके लिए पिज़्ज़ा। तो मैं पिज़्ज़ा बेस तो मैं ले आई थी, कल मैं गई थी तो पिज़्ज़ा बेस भी लाई थी। फिर पिज़्ज़ा बेस लेके आई और सारी सब्जियां भी ले आई थी मैं। भुंटे वगैरह भी अभी बहुत सारे ले आए थे, वो भी मैं रात में लेके आई थी, मैं दिखा नहीं पाई। फिर उसके बाद में मैंने उसके लिए घर में ही पिज़्ज़ा बनाया है। हमारे यहाँ ओवन तो नहीं है, तो मैं हमेशा कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, फिर भी अच्छा बन जाता है। पिज़्ज़ा बेस ले आओ, उसके बाद में अब धीमी धीमी आंच में बनाओ। मिर्ची बाहर का कुछ नहीं डाला उसमें, सॉस वगैरह सिंपल ही मैंने बनाया है। काला नमक डाला था और चिली फ्लेक्स, वो भी घर में ही मैंने बनाया था। काला नमक भी मैं घर में ले आते हैं बहुत सारा, तो उसको मैं पीस के तैयार कर लेती हूँ खलबट्टे मिक्सी में। और ये भुट्टे सेंक रहे हैं हम दोनों अपने लिए, क्योंकि हमें भी भूख लगी है, तो हम सोच रहे थोड़ा सा नाश्ता कर लें। वैसे तो मैंने दाल चावल बना लिया है, सुबह से बन गया है, दाल चावल रखे हुए हैं। थोड़ा ऊपर, लेकिन कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा था, ये बोलने लगी पहले कुछ हल्का फुल्का दे दो। अभी बहुत सारा काम है, कल पूजा है, तो पूजा की तैयारी करनी है, तो ढेर सारा काम पड़ा है। तो इसीलिए पहले सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद में फिर बाकी काम देखते हैं। ये देखिए बहुत सारे भुट्टे लेके आए हैं, ये करीबन 10-15 भुट्टे लाए थे। तो वो मैंने चार भुट्टे, छः भुट्टे मैंने फिर भूंज लिए थे। तो 2 मैं इनको सेक के दे आई हूँ, अभी मैं 4 भुट्टे और तैयार कर रही हूँ। कुछ गंदे थे जो भुट्टे, तो मैंने उनको निकाल दिया है, दाने पुराने से लग रहे थे तो मैंने अलग कर दिया है। ख़राब नहीं थे वैसे,
ताज़े ही थे, एक आध दिन पुराने होंगे, देखने में तो ताज़े लग रहे थे बस। और ऐसी अभी क्या है, अभी रेगुलर करीबन 2 महीने से बारिश बंद ही नहीं हो रही। कपड़ों से सीढ़न हो रही है, हर जगह से बहुत परेशानी हो रही है घर में। यहाँ मैंने धनिया चटनी बना ली है, भुट्टों में लगाई, फिर हम सब ने मस्त भुट्टे खाए। फिर ये दोपहर का वीडियो है, मैं आ गई हूँ छत पे, कपड़े डले हुए हैं छत में। आज थोड़ी सी धूप आई है, आज करीबन 1 घंटे से निकली है, तो मैं कुछ कपड़े डाल गई थी। और जैसे ही मैं छत में आई है, मैंने देखा, मेरे दिल खुश भी हो गया और दुखी भी हो गया। स्पाइडर लिली में काफ़ी फूल लगे थे और मैं 2 दिन से मंदिर नहीं गई हूँ, तो बहुत सारे मेरे फूल ख़राब हो गए, 6-7 फूल ख़राब हो गए। बड़ा दुख लगा। साल भर मेहनत करती हूँ मैं इस पेड़ पे, उसके बाद में ये बरसात में ही बस खिलता है स्पाइडर लिली का पौधा, जिसमें रजनीगंधा साल में 2-3 बार अच्छे से खिलता है और साल भर भी खिलता रहता है वो थोड़ा थोड़ा। और गुलाब तो 12 ही महीने खिलते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं है। गुलाब में भी बहुत फूल लगे थे, ये भी झड़ गए हैं, क्योंकि इनका ये रहता है, ये सिर्फ रजनीगंधे के फूल चढ़ाते हैं, ना बेलपत्री ना समी, कुछ नहीं चढ़ाते। और सब कुछ लगा है, धतूरा भी है छत में। मैंने सब पौधे भगवान के लगा के रखे हैं, बस आग का पौधा बस छोड़ के। ये बरबटी है जो मैंने बीच में आपको दिखाए थे, बीज लगाए थे ना छोटे छोटे, अब ये इतनी बड़ी हो गई है, बॉल भी चलने लगी है इसमें। और ये देखिए रजनीगंधा भी अब लास्ट ही चल रहा है इसका, क्योंकि 8-8 10-10 मतलब एक पेड़ में डंडे निकाल के उसके हो चुके हैं, और उसमें करीबन 30-40 फूल एक डंडी में लगते हैं। ये है नीम, और मीठी नीम है, ये मीठी नीम है। और ये लौंग मिर्ची है, ये मैं गांव से बीज लेके आई थी। इस वाले गमले में जो नीम भी है वो भी गांव से लेके आई थी। और बीज मैं मिर्ची लाई थी एक, तो मैंने पिछले साल वो मिर्ची तोड़ के डाल दी, तो इतने बहुत सारे पेड़ हुए थे। मैंने कुछ लोगों को भी बांट दिए हैं यहाँ आसपास। मैंने सिर्फ 2 पौधे रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस साल फरे हुए हैं। ये मेरा बेटा छत में आ गया है, अब थोड़ा इसकी बुखार में आराम है, कल दवाई दी थी रात में, और अभी सुबह की भी दवाई खाई तो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो छत में आ गया है, तो वो भी घूम रहा है। बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने बरबटी लगाई थी और लौकी गर्मियों में, तो अभी भी बरबटी बोले आया, सॉरी, तोरई तोरई अभी भी हो रही है। ये देखिए तोरई, रिरुआ, जो भी बोलते हो। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बनती कैसे है? मम्मा गांव में रही हो, और आपको इतनी सिंपल भी चीज नहीं पता? मुझे नहीं पता है तो मुझे खुद को तो नहीं पता। अरे मुझे कैसे पता होगा। चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट और लाइक करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, जय महाकाल।